हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि राम के दरबार में लव कुश आते हैं और वो राम और सीता की कथा अपने वीणा द्वारा सुनाने के लिए प्रभु के पास राम के दरबार में आए हैं। उसके पहले उसके आगे का सुनिए अब, और उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हे दयामय दीन बंधु दीन को अपनाइए, हे दयामय दीन बंधु दीन को अपनाइए। डूबता है बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए, डूबता है बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए। नाथ तुम तो पतित पावन, मैं पतित सबसे बड़ा। नाथ तुम तो पतित पावन, मैं पतित सबसे बड़ा। कीजिए पावन मुझे, मैं शरण में हूँ आ पड़ा। कीजिए पावन मुझे, मैं अब शरण में आ पड़ा। हे दया मैं दीन बंधु दीन को अपनाइए। डूबता है बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए, मझधार पार लगाइए। हे दया मैं दीन बंधु दीन को अपनाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, ओ आगे कला बताएगी, है कितने मर्मज्ञ। और राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन हो ये अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। और कुछ हंसकर रघुबर बोल उठे, मेरा केवल ये कहना है, और तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। और उत्तर ये मिला सबों का, जो पोषण या पालन हारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, और जो जग का सिरजनहारा है। और फिर प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, और शिशु हो तुम किसकी गोदी के। और तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। और किसके चेले हो ये सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, ओ गुरुदेव हमारे वाल्मीक, ये कहा करारे शब्दों में। और फिर कहा न राजसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं, और रमते दो साधु बाल के हैं, और धुन अपनी एक जानते हैं। हम इस समय उमंग उठ रही है, और कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, और हम सीता चरित सुनाते हैं, वो उस पर ही ध्यान दीजिएगा। और ये कहकर छेड़े तुरंत बीड़ाओं के तार, और मोड़ मुखिया गिरगिट किरी तान अलाप मिलाप। और प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। और श्री गणपति को सिर नवा, और गुरुवर का धर ध्यान, और लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रदान। अरे आर्य जगत में निविदित है मिथिला नामक देश, और स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। और राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, और मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नपति महान। और रखा करते देह में देही से जो ने हैं, और उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह।
और पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में। और तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण और नृप का हल कर से छूट गया। श्री जगजनिया अवतीर्ण हुई और भ्रम का भाड़ा भी फूट गया। और जिसके भ्रगुटी बिलास में और लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित्र अपार। और क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है। और वो ही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। और पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, और तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। और नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। और पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। और पूर्ण शक्ति ने एक दिन किया परिचय दिया प्रचंड, और उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। और तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस बात प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वो ही जो हो इससे भी बलशाली। और पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, और वो ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। और उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे। और थक गए टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा ना पाते थे। और थक गए स्वयंवर के रण में और जब देश देश के बलधारी, और तब विश्वामित्र महामुनि का और जीता था एक ब्रह्मचारी। और रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनवा को तोड़ा है। इस भांति विश्व की विजय सहित सीता से नाता जोड़ा है। और गृह लक्ष्मी को अवध में और यद्यपि मिला था हर्ष, और सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। अपर काल चक्र कारण आगे और संपूर्ण सुखों का हास्त्र हुआ। और कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों का वनवास हुआ। और इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। और उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया। और जब तन मन अन धन जन जीवन योगी बन धाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। और हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी से लहर पृथक जग में, और देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। और धाई रघुवर के निकट और नवाया मात, और कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवन नाथ। और कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा। और जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से और संग उसे नाथ ले चलिएगा। और पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुबर बोले ये कथन है सब भांति सदा उदार, और पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। और सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी का और तपस्विनी बनाना ठीक नहीं। और कोमला कमलिनी अबला को और बन भटकाना ठीक नहीं। और वन में फिरते हैं व्याघ्र ब्याल, रजनीचर बनचर रहते हैं। और कंकड़ पत्थर पूरित पथ है, और संकट पग पग पर रहते हैं। और सिया नयन में नीर भर और रह कर क्षण भर मौन,
और बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। और जो पति पद की सेवकनी है वो तो सुखिया से बढ़कर है। और जो साथ रहे स्वामी के वो अबला सबला से बढ़कर है। जैसी मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। और यदि बन देव बने बन में तो पत्नी बन देवी होगी। और स्वामी यदि क्षत्रिय सुत हैं तो दासी क्षत्राणी बाला है। और रघुवीर खलों को तेज रूप तो सीता उनकी ज्वाला है। और श्री कैकेयी मात ने किया उचित ही काज और होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। और जो बनचर आदिक के भय से और निज पत्नी तक को तजते हैं इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वो किस प्रकार कर सकते हैं। और दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन हे भरतार तुम्हें इस नैया के पतवार तुम्हें इस पार तुम्हें उस पार तुम्हें। और छड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। और लखन लाल आए तभी सुनकर ये संवाद और वो भी बन संगी बने कुछ विवाद के बाद। और तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम और पहली निशी सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए तब पत उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुबर की सीता ने जब अवलोकन की और निज कर से मणि मुद्री देकर डाली तो स्वामी कर डाली स्वामी के मन की। और कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार और निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। और बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज और जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ और चरणों को छू कर कहा कि वटने हे नाथ। और कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है और सबने ही ज्ञान विवेक दिया और दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी हे तपसीवर वो ही उतराई है लेना और मैंने गंगा को पार किया तुम भव से पार लगा देना। और तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास और चित्रकूट में कुछ दिनों जम कर किया प्रवास। और वहीं भ्रात की श्री भरत से भेटे दया निधान और दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। और फिर आगे अत्रि से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी रावण की भगिनी सुपर्णखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित ये किसको था राघव ये कर दिखलाएंगे और लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। और पर यहाँ बात वास्तव ये थी दुष्ट को दंड दिलाना था और पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप बना कराना था। और खड़दूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार और किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। और तब वो राक्षसनी सुपर्णखा घबरा कर पहुँची रावण पर
और सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। और सूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने जब संवरण किया और तापस का भेष बना डाला और चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी उनको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर नवा कर लंका लाया और प्रासादों में अनुचित समझा वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा, रहता है कमल पत्र जैसे जल में भी जल से दूर सदा। और सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप और बिरही पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव और वहीं बलि को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपति और राज्योन्माद आसक्त हुआ और माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। और तब कौशलपति ने प्रीत सहित कर्तव्य स्मरण कराया था और कपिपति ने सीता खोज हेतु और कपिदल सर्वत्र पठाया था। और जिस समय अशोक वाटिका में और प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वो संवाद सुना जब रावण लालच देता था, बदले में राज सिंह जीने से धिक्कार बराबर लेता था। और दशमुख जब कह रहा था सुन सीता धर ध्यान, और मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। और मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, और मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है, और वैदेही वो ही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी अरे दुष्ट हो मौन, और मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। और मैं वो हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वो है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। और मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु दो टूक तुरंत कर डाला है, और तू वो है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। और सहन नहीं दस बदन से हुए जबी ये बैन, और खंग खींच ली खड़क खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नयन। और बोला जो फिर असभ्यता की जो तो चंदा सी रह जाएगी, इस तेज खड़ग की धारा में और तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, अन्यथा जीभ के साथ साथ ये गर्दन अभी अलग होगी। और कहा गरज कर सिया ने चुप हो पापी नीच, और सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच। और तू 20 हाथों से अपने यदि खड़ग तोल कर आएगा, और तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। और वंशज पुलस्त्य मुनि का होकर और क्यों कुल का नाम डुबोता है, अपनी ये लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, और चांडालों का आचरण करता है निसंक।
अरे वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, और रहते थे जिनमें यज्ञ यज्ञ श्रुआ, वे हाथ खड़ग चमकाते हैं, और शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है। और हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज, मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, और छोड़ बुद्धि का पाप, और प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बड़ा पुण्यशाली सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपने को बना पुण्यशाली सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर, अन्यथा चिताएं देती हूँ, ये खड़ग तुझे ना तारेंगी, और मक्खियाँ खलक तेरे शिव को, और भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। और वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को श्राप, और ले बैठा सब अंत में उसी का पाप। और इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन की भी साक्षी हैं। और पृथ्वी नभ के मध्य स्थल में घटना ये प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से और लंकाधीश्वर का मरण हुआ। और सती सदा सत पर रही, और किया सत्य पद प्राप्त, और जिसने उसको दुख दिया वो हो गया समाप्त। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।